गंगा के किनारे बसा हुआ प्राचीन शहर बनारस हमेशा से अपने रहस्यों के लिए मशहूर रहा है। वहाँ की गलियों में घूमते हुए कोई भी आसानी से खो सकता है। इन्हीं गलियों के बीच में था एक पुराना महल, जिसे लोग भूल भुलैया के नाम से जानते थे। इस महल के बारे में कहा जाता था कि इसमें जाने वाले अक्सर रास्ता भूल जाते थे और कभी-कभी तो वापस लौट भी नहीं पाते थे। कहानी की शुरुआत होती है तब जब 21वीं सदी के एक युवा इतिहासकार आदित्य इस महल के बारे में जानने के लिए बनारस आता है। उसे बचपन से ही भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी और इस महल की कथा ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। कहा जाता था कि इस महल में एक आत्मा का वास है जिसे कोई भी आज तक नहीं समझ पाया है। आदित्य का मानना था कि यह सिर्फ अंधविश्वास है और वह इस महल के असली रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसे साथ मिलता है उसकी दोस्त नयना का, जो एक मनोवैज्ञानिक थी और इस तरह के मानसिक भ्रम की गहरी जानकारी रखती थी। दोनों ने मिलकर महल का अध्ययन शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे महल के अंदर कदम रखते हैं, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। महल के हर दरवाजे और हर गलियारे में कुछ छिपा हुआ लगता था। रात के समय वहां की हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। आदित्य और नयना को लगने लगता है कि शायद वे किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं। महल में धीरे धीरे आदित्य को अजीब सपने आने लगते हैं, जिसमें वह एक अज्ञात स्त्री को देखता है जो उसके नाम से पुकार रही होती है। नयना इस घटना को आदित्य के मनोवैज्ञानिक डर का परिणाम मानती है, लेकिन जब वही स्त्री उसे भी दिखने लगती है, तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ मानसिक भ्रम नहीं है। महल के गहरे तहखाने में उन्हें कुछ प्राचीन पांडुलिपियां मिलती हैं, जिनमें उस स्त्री का जिक्र था। वह एक राजकुमारी थी, जिसे धोखे से इस महल में कैद कर दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी इस महल में भटक रही थी, न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब आदित्य और नयना के सामने एक नया सवाल खड़ा था। क्या वे इस आत्मा को शांति दे पाएंगे, या फिर यह महल एक बार फिर से उनके जीवन में भूल भुलैया बन जाएगा? महल के हर कदम पर उन्हें एक नया रहस्य मिलता है और धीरे धीरे वे उस राजकुमारी की दुख भरी कहानी को समझने लगते हैं। क्या वे समय पर महल से बाहर निकल पाएंगे, या फिर इस भूल भुलैया में खो जाएंगे? भूल भुलैया 3 एक ऐसी कहानी है जो न केवल भूतियां है, बल्कि दिल को छू लेने वाली भी है।